बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंडी सादीगंज में शदीद धुंध की लपेट में हद निकास सिफर हो गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अपडेट करें आपको, मंडी सादीगंज शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। अपडेट करें आपको, मंडी सादीगंज शदीद धुंध की लपेट में है, हद निगाह सिफर हो गई। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार। जनूबी पंजाब की फजा मुज़र सेहत करार, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। फजाई आलूदगी में मुल्तान नंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक का राज बरकरार। जनूबी पंजाब की फजा मुज़र सेहत करार, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। फजाई आलूदगी में मुल्तान का जनूबी पंजाब भर में पहला नंबर। जनूबी पंजाब में स्मोक ने हर चीज को धुंधला कर दिया। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना हुआ मुश्किल। मुल्क के फजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड। बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370, लोधरा 264, रहीम यार खान 257, खानेवाल 249, सरगोदा मुजफ्फरगढ़ 229 और लिया का 218 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस शहरी सांस, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे। स्मोक के बायस जानवर भी मुतासिर हो रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर गुलाम नबी का कहना है कि जानवरों के लिए ताज़ा पानी, वेंटिलेशन और मुकम्मल निगहदाश्त जरूरी है। स्मोक के जिस तरह इंसानों की सेहत पे बुरे असरात पड़ते हैं, इसी तरह जानवरों की सेहत के ऊपर भी मनफी असरात हैं। एक तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सांस की बीमारी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, उनका इम्यूनिटी का जो निज़ाम है, क़ुव्वत मुदाफ़त का, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं जानवर, और मुख्तलिफ बीमारियां जो है उन पर अटैक करती हैं। वासा इंतजामिया भी स्मोक बचाओ मुहिम में मुतहरिक है। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा खालिद रजा खान का कहना था कि तमाम गाड़ियां फील्ड में छिड़काव कर रही हैं। स्मोक के हवाले से जी हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि हमारे जितने भी सर्विस एरिया है और जितने भी हमारे ऑफिस हैं वहाँ पे हम स्प्रिंकलिंग को डेली बेसिस पे इंश्योर कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पे हम जो स्प्रिंकलिंग है उसको हमने कंट्रेक्टर्स को डायरेक्शन दिए हैं कि वो इंश्योर करें, और हम डेली बेसिस पे ट्वाइस अ डे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं। टीबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत, जबकि शहरियों ने महकमा माहौलियात से स्मोक के खात्मे का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान जमीर और जुनेद अनवर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान जिले इंतजामिया स्मोक पर काबू पाने के लिए कोशिशां, स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां और इकदाम जारी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, ताजिर बरादरी से मुलाकात की, शहरियों में मास्क तकसीम किए और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन भी की। मुल्तान जिले इंतजामिया स्मोक पर काबू पाने के लिए कोशिश है। स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाई और इकदाम जारी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, ताजिर बरादरी से मुलाकात की, शहरी में मास्क तकसीम की और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन भी की। मुल्तान में स्मोक की सूरत हाल संगीन, जिला इंतजामिया स्मोक पर काबू पाने के लिए मुतहर्रिक। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और ताजिर बरादरी से मुलाकातें की। उन्होंने शहरियों में मास्क भी तकसीम किए और उन्हें हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन भी की। शहरियों के साथ हम मीटिंग्स भी करते रहते हैं, उनको मैसेज भी देते रहते हैं। तो अभी हम इसीलिए हम खुद जाके उनको बता रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसका कंप्लायंस करें, ताकि कुछ दिनों के लिए जो ये स्मोक का एलिमेंट है इसको हम कंट्रोल कर सकें। हमने देखा कि हमने जो गुजरने वाले शहरी थे, मास्क भी कुछ उनको तकसीम किए हैं, उनको भी बताया है। जो स्मोक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हर शहरी को स्मोक के नुकसानात और एहतियाती तदाबीर के हवाले से समझाना होगा। इसीलिए पुलिस समेत तमाम महकमे मुश्तरका काविशों के जरिए स्मोक में कमी लाने के लिए कोशिश हैं। आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने फार्मर भाइयों को भी कि अपनी जो फसल की बाकियात हैं, चावल की खुसूसन, उसको आग ना लगाएं, जो भी मुतबादिल टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और वासा की तरफ से छिड़काव का सिलसिला भी जारी है। स्मोक फैलाने का सबब बनने वाली हर चीज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में स्मोक शहरियों के लिए जान का रोग बन गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रहीम यार खान में स्मोक शहरियों के लिए जान का रोग बन गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 273 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया।
स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने लगे। रहीम यार खान में स्मोग ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मोटरवे की मुख्तलिफ सेक्शन को ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बंद किया गया और सुबह के वक्त हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। शहर में भी हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शेख ज़ैद हस्पताल के सीनियर डॉक्टर अब्दुल बासित कहते हैं कि धुआं छोड़ती गाड़ियां, सनती यूनिट, फसलों की बाकियात जलाना और भट्टाखश स्मोग बढ़ने के सबब है। स्मोग इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इस वजह से शेख ज़ैद हस्पताल में सांस, दमा, फेफड़े, चेस्ट इंफेक्शन, नज़ला, जुकाम, सरदर्द और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद की तादाद बढ़ रही है। हस्पताल में न सिर्फ मरीजों को स्मोग से महफूज रहने के हवाले से आगाही दी जा रही है, बल्कि इन्हें इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित का कहना था कि स्मोग के असबाब को कंट्रोल में लाया जाए तो स्मोग का खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है। शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करके स्मोग से होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। सादिकाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चौथी रोज में घी और ऑयल की कीमत में 150 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। अशिया फरोख्त की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान हैं। बता रहे हैं आपको सादिकाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चंद ही रोज में घी और ऑयल की कीमत में 150 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। अशिया फरोख्त की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान। सादिकाबाद में महंगाई का जिन बोतल से बहर आ गया। घी और ऑयल की कीमत में होशरबा इजाफा। चंद रोज में कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें आसमान को छूने लगी। ऑयल और घी की कीमतों में 150 रुपए फी किलो तक इजाफे से शहरी परेशान है। पिछले हफ्ते हमने घर का राशन लिया तो घी हमें 420 रुपए किलो मिला। आज हम जब घर का राशन लेने आए तो 550 रुपए फर्क केजी घी की कीमत हो चुकी है। तो हम पहले बिजली के बिलों से परेशान है, ऊपर से ये घी का आए रोज जो है ना महंगाई हुई जा रही है। हुकूमत और इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जितनी भी हैं बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं अपने इस मिशन में। घी और ऑयल महंगा होने के साथ दाल, चावल और साबुन की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। कुकिंग ऑयल महंगा होने के बाद आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। दूसरी तरफ कीमतों से इजाफा होने से दुकानदार भी मुश्किलात का शिकार हैं। बराए प्राइस कंट्रोल जो कमेटियां हैं उनको जो आप रेट चेक करने के लिए कहते हैं, नीचे से कहते हैं आप ऊपर फैक्ट्री से चेक करें। फैक्ट्रियों से जो भी चीज आती है उसके रेट लिस्ट के मुताबिक आप रेट बनाएं, उनको चेक एंड बैलेंस करें और दुकानदार को लाजमी चेक किया जाए, मगर फैक्ट्री के मुताबिक चेक किया जाए। और इतनी ज्यादा कीमतों की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। वस्सलाम। अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में आए रोज इजाफे से मुतवस्सित तबका और दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से घी, चीनी और दालों की कीमतों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद अनवर, रोही न्यूज, सादिकाबाद। बताएं चिश्तिया में महंगाई की शरह कम न हो सकी है। शेख और नोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। डालडा घी की कीमत 110 रुपए फी किलो इजाफा, मार्केट में 540 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी और दुकानदार परेशान हैं। चिश्तिया में महंगाई का जिन बोतल से बहर आ गया। डालडा घी की कीमत में होशरबा इजाफा। 15 दिन में 110 रुपए महंगा होकर 540 रुपए फी किलो हो गया। शहरों का कहना है कि आए रोज अशिया फरोख्त की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। अब 1 केजी का ये घी लिया हमने और 100 रुपया बढ़ गया है। मैंने पैसे भरे हैं अभी। कितने पैसे दिए? 540 रुपए दिए। 430 से 540 का फर्क मैंने ये 5 से 6 दिन के अंदर दिया। जो बंदा मजदूरी करता है, जो बंदा काम करता है, वो कैसे इसको मैनेज करेगा? मजदूर की मजदूरी तो आपने 700 लगाई हुई है, 800 लगाई हुई है। एक घी का पैकेट किधर से लेगा वो? दुकानदारों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई के बाद कारोबार ठप हो चुके हैं। हर रोज किसी न किसी चीज की कीमत बढ़ रही है। 700 रुपए दिहाड़ी लेने वाला 540 रुपए का घी खरीद कर किस तरह घर के अखराजात पूरे करे? बहुत ज्यादा परेशान है। ये खरीदारी भी करनी बहुत मुश्किल हो चुकी है। पहले खरीदारी बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, दुकानदार भी परेशान और कस्टमर भी बहुत परेशान है। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही, चिश्तिया। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सरकारी नरखों में कमी के बावजूद मार्केट में कीमतें कम ना हो सकी। जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। दुकानदारों ने अशिया खुरनोश की खुद साख्ता कीमतें मुकर्रर कर ली। जिले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। सरकारी निज़नामा में अदरक 610 और लहसुन 440 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 750 और लहसुन 600 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट
لسٹ میں سبز مرچ 160, प्याज 120 और टमाटर 104 रुपए फी किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 300, बंद गोभी 160 और गाजर 110 रुपए फी किलो दस्तयाब। लीमू 150, मटर 250 और भिंडी 200 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। फलों में अंगूर 500, सेब 300 और अनार 400 रुपए फी किलो फरोख्त। फ्रूटर 170, अमरूद 150 और मौसमी 100 रुपए फी किलो दस्तयाब। सिंघाड़ा 250, शकरकंदी 160 रुपए फी किलो जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको सेहत के शोबे से अपडेट करेंगे। मियांवाली में सेहत के शोबे से बुरी खबर है। सेहत के शोबे में इनकलाब लाने की हुकूमती दावत हो सके। हुकूमत पंजाब ने अद्वियात के फंड में बड़ा कट लगा दिया। ज़िला महकमा सेहत को 21 करोड़ के बजाय अब सालाना 18 करोड़ 90 लाख रुपए का फंड मिलेगा। मियांवाली के लिए अद्वियात के फंड में 11% कटौती कर दी गई। 2017 में 21 करोड़ के फंड से 230 इकसाम की अद्वियात खरीदी गई। 2022-23 में 21 करोड़ के फंड से 121 इकसाम की अद्वियात ली गई। 2023-24 में 21 करोड़ के फंड से 88 इकसाम की अद्वियात मिली, जबकि रवा साल के लिए इसी फंड में 65 इकसाम की अद्वियात खरीदी गई और अब 18 करोड़ 90 लाख के फंड में सिर्फ 40 से 50 इकसाम की अद्वियात ही खरीदी जा सकेंगी। नए हेल्थ सेंटर की इमारत पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि मरीजों की बुनियादी जरूरत को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो गरीब और नादार लोगों को सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात नहीं मिलेंगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। डेरा गाजी खान में रोड हादसात में इजाफा हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रोजाना औसतन 25 हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। डीजी खान में ट्रैफिक हादसात में आए रोज इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अहमद कमाल का कहना है, रोजाना औसतन 25 रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 2 हफ्ते में 450 ट्रैफिक हादसात हुए हैं। आरटीए देखा जाए तो आरटीए की पर डे, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 है, जिसमें माइनर और मेजर दोनों शामिल हैं। इस महीने की अगर बात करूं मैं नवंबर 2024 की, तो अब तक हमें मोर देन 450 कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं रोड ट्रैफिक हादसात की। अहमद कमाल का कहना था, हर हफ्ते फायरिंग का भी एक वाकया जरूर रिपोर्ट होता है। ऐसे वाकयात ज्यादातर तोनसा बेल्ट और शादन लुंड के इलाका में होते हैं। आरटीए का एक रूटीन है जी, हमारे पास आ रहे होते हैं 25 to 30 पर डे। ये तकरीबन पिछले 1 साल की मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ कि 20 से लेके अब 30 से 35 भी एवरेज आ रही होती है। जो यहाँ पे फायरिंग के केसेस हैं वो स्पेसिफिकली, जो जैसे भी बात हो रही थी आपके साथ, तोसा रोड और यारू खुसा रोड, इस साइड से हमें फायरिंग के वायलेशन के केस आ रहे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अहमद कमाल का मजीद कहना था कि जिला में आबादी बढ़ने के बायस ट्रैफिक हादसात और लोगों की आपसी रंजिश के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। बोरेवाला में महकमे ज़राअत ने ज्यादा गंदम उगाव मुहिम के सिलसिले में सजाया सेमिनार। लीगी मेंबर कौमी असम्बली से साजिद मेहदी सलीम और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना आरिफ की सेमिनार में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सेमिनार में महकमे ज़राअत के माहिरीन समेत किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हुकूमत पंजाब की ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम जारी। महकमा ज़राअत ने बूरेवाला में ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिला में सेमिनार का इनकाद किया। लीगी मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहदी सलीम और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना आरफ सेमिनार में मेहमान ख़ुसूसी थे। सेमिनार में किसानों को गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए बीज, खाद और स्प्रे के बरवक्त इस्तेमाल बारे आगाह किया गया। मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद शाह का कहना था कि किसानों को ज्यादा गंदम काश्त करके हुकूमत का साथ देना होगा। हमें अंदाजा है कि गुज़िश्ता साल गंदम की मुनासिब कीमत न मिलने पर किसान परेशान हैं। इस साल किसानों को गंदम की कीमत मकई से ज्यादा मिलेगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना आरफ ने कहा कि गंदम की काश्त का टारगेट 4,82,000 एकड़ है। महकमा ज़राअत के अफसरान किसानों को ज्यादा पैदावार बारे आगाही दे रहे हैं। हुकूमत पंजाब 12 एकड़ गंदम काश्त करने पर लैंड रेजर और 25 से ज्यादा एकड़ काश्त पर ट्रैक्टर बजरिया कुरानदाजी देगी। हमारा महकमा जो है वो जगह जगह पे जाकर फार्मर गैदरिंग, मेगा गैदरिंग कर रहा है ताकि फार्मर्स को बाकायदा जो है वो तमाम किस्म की रहनुमाई मुहैया की जाए, ताकि वो गंदम की फी एकड़ जो पैदावार है उसको भी बढ़ा सकें और ज्यादा से ज्यादा रकबा पर जो है ना वो गंदम की काश्त जो है ना वो यकीनी बनाई जा सके। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसान बीज, खाद और स्प्रे का बर वक्त इस्तेमाल करके ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इससे मुल्की मईशत को मजीद तकवीत मिलेगी। कैमरा टीम के साथ काशिफ चौधरी, रोही, बूरेवाला।
ملتان میں کھیلتا پنجاب کے تحت مقابلوں میں جیتنے والے پلیئرز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ کمشنر مریم خان اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ملتان ڈویژن میں کھیلتا پنجاب کے تحت سپورٹس مقابلے اختتام پذیر۔ مختلف کھیلوں میں جیتنے والوں کی پذیرائی کے لیے محکمہ سپورٹس نے سجائی تقریب تقسیم انعامات۔ کمشنر مریم خان اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے فاتح کھلاڑیوں میں ٹرافی اور انعامات تقسیم کیے، جبکہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد فاروق لطیف کھیلتا پنجاب پروگرام میں شامل کھلاڑیوں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ کمشنر مریم خان کا کہنا تھا کہ کھیلتا پنجاب پروگرام نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں بالخصوص بچیوں کو مختلف کھیلوں میں شریک دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ پنجاب پروگرام جو ہے وہ بڑے ہی ایک تسلسل سے ایک کنٹینیوس فیچر بن کے جاری ہے، اور جتنی بھی آپ گلوبلی دیکھ رہے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی بچے کر رہے ہیں، وہ جاتے ہیں ون ٹائم گیمز میں جاتے ہیں، اسپورٹس میں جاتے ہیں، یہ آپ کی اوور آل آپ کی باڈی مائنڈ، اس کی ایک سنکرونائزیشن، آپ کی کانفیڈنس بلڈنگ، آپ کی انٹریکشن، یہ ان ساری چیزوں میں آپ کے کام آئے گا آگے جا کے۔ جیتنے والے کھلاڑیوں کا ماننا تھا کہ ان کے لیے کھیل میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا یہ اچھا موقع تھا۔ مقابلوں میں جیت حاصل کر کے بہت خوشی ہوئی۔ ملتان شہر سے اور میں بیڈمنٹن ٹیم میں تھی، میں نے بیڈمنٹن گیم کھیلی ہے اور ہم لوگوں نے ون کیا ہے اللہ کے کرم سے۔ میں نے اور میری ٹیم نے بہت محنت کی تھی اس چیز کے لیے اور ہم نے یہ ایونٹ کھیلا ہے۔ ایسے ایونٹس ہونا بہت اچھی بات ہے ہم کھلاڑیوں کے لیے، کہ ہمارے لیے موقع ہوتا ہے، اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم یہ اچھے ٹورنامنٹس کھیلیں، اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہم لوگوں نے ون کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں اسی طرح کے ٹورنامنٹس آگے ہوتے رہیں۔ جیسے کھیلتا پنجاب ایک الگ لیول کا ٹورنامنٹ کروایا گیا پورے پاکستان میں، نہ صرف پنجاب میں، تو یہ ایک اچھا ہے اپرچونٹی ہمارے لیے۔ تقریب میں بیڈمنٹن اور فٹ بال سمیت مختلف کھیلوں میں جیتنے والوں کو شیلڈز اور میڈلز دیے گئے۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ بہاولپور میں کھیلتا پنجاب گیمز 2 ہفتے تک جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر۔ رنگ اسٹیڈیم کے جمنیزیم ہال میں تقسیمی انعامات کی تقریب منعقد کی گئی۔ مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک فاروق قمر اور اسسٹنٹ کمشنر جنرل اختر ملک نے جیتنے والے 162 کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ بہاولپور میں کھیلتا پنجاب گیمز کے ضلعی سطح کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ گیمز کے اختتام پر ڈرنگ اسٹیڈیم میں تقسیم انعامات کی رنگا رنگ تقریب سجائی گئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری لائف اسٹاک فاروق قمر اور اسسٹنٹ کمشنر جنرل اختر ملک تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے جیتنے والے 162 کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر فواد انور کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے تک جاری رہنے والی گیمز میں 1700 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ایک بڑے اچھے جو ہے نا طریقے سے ہمارا پروگرام اینڈ تک چلتا رہا ہے، سپورٹس ایونٹس ہوتے رہے اور بڑے اچھے انداز سے منعقد ہوئے ہیں، اور کامیاب جو ہیں اس میں کھلاڑی تقریباً 162 کے قریب ہمارے پاس جو ونر اور رنر اپ ہیں وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی ہے، جن میں ٹرافیز اور کیش پرائزز جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ کھیلتا پنجاب گیمز میں فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، کبڈی، بیڈمنٹن اور ایتھلیٹکس کے مقابلے کروائے گئے۔ جیتنے والے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی سطح پر بہاولپور کا نام روشن کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے تو یہ گراس ٹو لیول پہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ایک دن کلیم اللہ، سمیع اللہ، ہدایت اللہ جیسے پلیئر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، اور اگر اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہے تو انشاءاللہ پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام بہت جلد حاصل کر لے گا۔ میں نے بیڈمنٹن میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا، اور جس میں ہم ڈسٹرکٹ لیول تک ون کیا ہے ہم نے، اور ہم جو ہے ابھی ڈویژنل میں بھی کھیلیں گے، اور اس میں بھی انشاءاللہ ہم ون کریں گے، پروویژنل بھی کھیلیں گے انشاءاللہ، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے لیے بھی کھیلنے کا موقع ملے۔ ہم یہاں اس ٹائم کھیلتے پنجاب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی میں ہے۔ الحمدللہ میں بیڈمنٹن کھیلتی ہوں اور ہم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا تمام ڈسٹرکٹ سے ون کر کے، اور ہمیں بہت اچھا لگا یہ ایونٹ کھیل کے۔ ہم نے بہت محنت کی ہے اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے۔ اب ہم نے ڈسٹرکٹس کلیئر کر لیا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈویژن میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ الحمدللہ ہم بہاولپور میں ہم نے ٹاپ پوزیشن حاصل کیا ہاکی میں، انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ میں بھی ہم پوزیشن لگے اور لاہور میں جا کے بہاولپور کا نام روشن کریں گے۔ جیتنے والے کھلاڑی اب ڈویژنل سطح پر گیمز میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد فاتح کھلاڑی صوبائی سطح کے مقابلوں میں بہاولپور ڈویژن کی نمائندگی کریں گے۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ خانیوال میں کھیلتا پنجاب پروگرام کی اختتامی تقریب سجائی گئی۔ ضلعی سطح کی تقریب کا انعقاد سپورٹس جمنیزیم میں کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔
हुकूमत पंजाब का सेहतमंद सरगर्मियों के लिए अहसन इकदाम। खेलता पंजाब के तहत जिले सतह पर मुख्तलिफ खेलों में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिलचस्प मुकाबलों के बाद पहली और दूसरे नंबर की टीमें अगले राउंड में पहुंच गईं। इख्तितामी तकरीब के मामले खुसूसी डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर से 1456 खिलाड़ियों ने खेलता पंजाब गेम्स में हिस्सा लिया। ये एक बड़ा शानदार इवेंट था जिसे इधर ऑर्गेनाइज किया हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की टीम ने। मैं इस मौके पर तमाम पार्टिसिपेटिंग टीम प्लेयर्स को, उनके कोचेस को, पेरेंट्स को, जो ऑर्गेनाइजेशंस उनके स्पॉन्सर कर रही थी, सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं। 1456 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, 87 इसमें चैंपियंस निकले और हमने आज चैंपियंस और रनर्स अप के अंदर ट्रॉफीज भी तकसीम की और कैश इनामात भी दिए। खेलों के पहले मरहले में जिले सतह पर पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात दिए गए। इन खिलाड़ियों का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए इस तरह के मुकाबले जरूरी हैं। खानेवाल में एथलीट्स और बैडमिंटन वगैरह सब गेम्स के आज इवेंट्स हुए और हम लोगों ने आज पोजीशन हासिल किया। जैसे कि बैडमिंटन में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और एथलीट में मैंने 800 मीटर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की करके 15,000 मैंने लिए हैं। और आज ऐसे मैंने पोजीशन हासिल किया और इंशाल्लाह आगे जाकर मैं पोजीशन हासिल करूंगी, खानेवाल का नाम रोशन करूंगी और पाकिस्तान में इंटरनेशनल बोर्ड में खेलना चाहूंगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ने जीतने वाली टीम को 1 लाख और रनर अप को 50,000 रुपए की इनामी रकम का चेक दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने उम्मीद जाहिर की कि ये कामयाब खिलाड़ी पंजाब की सतह पर खानेवाल का नाम रोशन करेंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। डेरा गाजी खान में गंदम काश्त करने वालों के लिए खुशखबरी। 50 एकड़ से जायद रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों को बजरिया कुरानंदाजी फ्री ग्रीन ट्रैक्टर दिया जाएगा। डीजी खान में गंदम की काश्त का आधा सीजन गुजर गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत गुलाम अहमद बुज़दार कहते हैं कि 50 एकड़ से जायद रकबा पर गंदम काश्त करने वालों को हुकूमत की तरफ से बजरिया कुरा अंदाजे मुफ्त ग्रेन ट्रैक्टर दिया जाएगा। जिम्मेदारों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त करें। जो जिम्मेदार ज्यादा से ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त करेगा उनके लिए मुख्तलिफ इनामात हैं। अगर एक जिम्मेदार 25 से 50 एकड़ तक या इससे ज्यादा गंदम काश्त करता है तो उसको ग्रीन ट्रैक्टर बदरिया कुरा अंदाजी फ्री दिए जाएंगे। गुलाम अहमद बुज़दार का कहना था कि डीजी खान में 3,92,000 एकड़ पर गंदम काश्त हो चुकी है, जबकि 5,80,000 एकड़ पर गंदम काश्त करके 29,22,000 मैट्रिक टन गंदम की पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। डीजी खान का जो वीट का टारगेट है वो 5,80,000 एकड़ पे हमने गंदम लगवानी है। इस वक्त 3,92,000 एकड़ पे गंदम काश्त हो चुकी है और हमारा जो प्रोडक्शन का हदफ है 9,22,000 मैट्रिक टन है। इंशाल्लाह ये हदफ हम आसानी से हासिल कर लेंगे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत गुलाम अहमद बुज़दार ने उम्मीद जाहिर की कि वो गंदम की काश्त का हदफ बआसानी हासिल कर लेंगे। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। 14 नवंबर डायबिटीज यानी शुगर से बचाव का आलमी दिन। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी शुगर के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। ज़ियाबतीज़ एक ग़िज़ाई बीमारी है जो हर साल लाखों अमवात की वजह बनती है और ये किसी को भी लाहक हो सकती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को हल करके अज़ा का हिस्सा नहीं बना पाता। इस पेचीदगी की वजह से हार्ट अटैक, फालिज, नाबीनापन, गुर्दे नाकारा होने और पाँव और टांगे कटने का खतरा पैदा हो सकता है। हमारा फोकस अब ये हो रहा है कि जिन लोगों को डायबिटीज फैमिलीज में है उनको प्रिवेंटिव मेजर बताए जाए ताकि उससे बचा जाए, ना कि उसको होने के बाद उसको ट्रीट किया जाए। वी आर मोर फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन देन थेराप्यूटिक्स। लेकिन जिनको हो जाए उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी उस डायबिटीज प्रॉपर कंट्रोल करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक शख्स ज़ियाबतीज़ का मरीज है। पाकिस्तान में हर वर्ष ज़ियाबतीज़ के मर्ज की वजह से तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में अमवात की 8वीं बड़ी वजह भी है। शुगर की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है और उसमें तमाम बीमारियां जिसमें सांस की बीमारियां, टीबी और शुगर का तो खैर चौली दामन का साथ है, क्योंकि बंदा अमीनो कंप्रोमाइज़ हो जाता है, यानी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है। और इसी तरह तमाम दिल के अमराज और गुर्दे के अमराज, आँखों के अमराज, हत्ता के जिल्द के अमराज ये पैदा होते हैं। डायबिटीज़ के मरीज तमाम स्पेशलिटीज़ वाले देख रहे हैं, आंखों वाले भी देख रहे हैं, गुर्दों वाले भी देख रहे हैं, दिल वाले भी देख रहे हैं। यू सी कि जो ना एक और इसमें इशू ये है डायबिटीज़ के हवाले से कि जो ना वो आपको मसला हो जाता है और आपकी अलामात नहीं होती शुगर की वजह से जैसे बाकी लोगों में होती हैं। तो ये मरीज़ जो है ज़्यादा एट रिस्क पे होते हैं
कि उनको डिजीज़ हो। तो उसके लिए जो अहम चीज़ है वो ये कि लोगों में शऊर और आगाही को बेदार करना, ताकि वो इस मर्ज में अगर मुबतला पैदा ना हो, अगर हो गए हैं तो उसकी कम्प्लिकेशन से बच सकें। ज़ियादती इसकी अलामात में से बहुत ज्यादा प्यास लगना, मामूल से ज्यादा पेशाब आना, खसूसन रात के वक्त, थकावट महसूस करना, वजन का कम होना, नजर का धुंधलाना, जख्मों का ना भरना शामिल हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक शुगर से बचने के लिए शहरियों को अपना लाइफ स्टाइल तब्दील करना होगा। प्रोसेस फूड छोड़कर कुदरत की पैदा करदा खुराक इस्तेमाल करने से भी शुगर से बचा जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।